अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। खुदा रा गौर करो, बाबरी मस्जिद आपकी थी और वो शहीद हुई। उसके बाद सरों और सीनों पे गोलियां, सरों और सीनों पे गोलियां, नस्ल कशी का फिसाद, बंबई के फिसादात, फिर बंबई के बम धमाके। मैं आज बोलूं तो लोग को बुरा दिखेगा, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि बंबई के बम धमाकों के मुजरिमीन को सजा हो जाती है, लेकिन बंबई के फिसादियों को जो फिसाद भड़काकर बंबई की गलियों में आग भड़काकर इज्जतों इस्मतों को लूटते हैं, बस्तियों को जलाते हैं, उन दरिंदों का जिनका नाम श्री कृष्णा कमेटी ने है, आज तक उन मुजरिमीन को सजा नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर सजा कब होगी? क्या मेरी बात गलत है? मैं ये बात कहूं तो इनको बुरा दिखता। मुजफ्फरनगर का फिसाद, गुजरात का फिसाद, 100 दिन मोदी सरकार, अच्छे दिन, कहां के दिन, कैसे दिन? गुजरात में भारत मां के सुपूतों की, भारत मां की बेटियों की इज्जतें इस्मतें नहीं लूटी। आज ये नरेंद्र मोदी के हुकूमत में एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ, बेस्ट बेकरी का केस हुआ, नरोदा पाटिया का हुआ और गुजरात में कई बेकसूर मुसलमानों का कत्ले आम। नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बना दिया। अरे 2002 को अगर मोदी से हटा दिए तो मोदी में क्या काबिलियत? क्या हिस्टोरियन है? क्या तारीखदार है? क्या फलकदार है? ना माशी मैदान में माहिर है? क्या इकोनॉमिस्ट है? क्या सोशोलॉजिस्ट है? जोग्राफिस्ट है? कानूनदार है? कुछ नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून की होलियां खेलता हुआ तमाशाई बनकर देखने वाले उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी है, जो आज का इस मुल्क का वजीर आजम बना बैठा है। क्या है? लेकिन मेरे भाई गौर करो, सिर्फ चीखो नहीं, जज्बात में ना हो। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करके दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए, ये गुजरात को जलाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गया। तुम्हारी मस्जिद शहीद हुई, तुम्हारी इज्जत गई, तुम्हारी इस्मत गई, तुम्हारे बच्चे गए, तुम्हारी बस्तियां चली और तुम्हारे बच्चे जेलों में हैं, और तुम इतने मुंतशर कि 1.5 करोड़ मुसलमान, महाराष्ट्र से एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट को भी भेजाने में कामयाब नहीं हुए। वो लूटते लूटते वहां पहुंच गया, हम लुटते लुटते कहां पहुंचे हैं? कभी इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे मुसलमान। अरे ये तो भी काम करो, देश का काम होगा। नहीं, ये काम नहीं करेंगे, यही चड्डियां पहनेंगे, लटा फिराते फिरेंगे। अरे क्यों अलग फिरा रहे बाबा? जाओ सड़क पे फिराओ। बोलते हैं कि दीनी दरगाहों पे तिरंगा लहरा, झंडा नहीं लहराता। अरे ओ दीवानो, ये तिरंगा झंडा हमारी अजमत है, हमारी शान है, हमारे मुल्क का झंडा है। पहले बादशाहों के दरबारों में भांड हुआ करता, भांडों का काम क्या रहता था? वहां सरकार क्या बोले, वहां तकसीर क्या बोले, खाली तारीफ करना। और मैं समझूंगा
कहूंगा कि हिंदुस्तान के अवामी दरबार का सबसे बड़ा अगर कोई भांड है, कोई झूठा है, कोई धोखेबाज है तो वो नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया। ये जमहूरियत की मंदिर है, सही है, बेशक जमहूरियत की मंदिर होती है पार्लियामेंट, वो असेंबली। आप जहां जा रहे वहां भगवत गीता क्यों दे रहे हैं? आप जहां जा रहे वहां हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना नहीं, वो नहीं दे रहे। पहलवान चड्डों में से मोंडे आप पलट गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुदर्शन, अशोक सिंह, कुमारिया, सब चटिया पेमला खाकी लता लेने सेना की सड़क पे हमारे दिल को चीर कर देखो, तुमको हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। मगर आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे सवाल करूंगा, 1947 और 1950 दो वक्त ही हिंदुस्तान का झंडा आरएसएस के दफ्तर पे लहराए, उसके बाद 50 बरस तक तिरंगा झंडा नागपुर पर नहीं लहराए। तो क्यों नहीं लहराए बाबा? क्यों नहीं लहराए? इस वास्ते नहीं लहराए क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर जो इस मुल्क के हर शहरी को बराबर का हक देता है। एक कहता है हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई हिंदू है। नहीं सुदर्शन, मुझे फख्र है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों पर, तो मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं। ये हिंदुस्तान मेरा है और मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं। फिर एक कहता है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। अरे क्यों जाएं? जागीर नहीं है। हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है। किसी की हमने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी, तो हुक्म मीनार की बुलंदी दी, तो लाल किला किले को भी मेरे आबा व अजदाद और मुसलमानों ने बनाया है। क्या बोलने वाले ना, नरेंद्र मोदी की सबसे पहले मुखालिफत कौन करे? बीजेपी में आडवाणी करा। तो बाबा पहले आडवाणी को भिजाओ जहां से आया था हमारा। हमको क्यों? अरे मेरे भाई, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरा का है इस मुल्क पर। और ये बात भी कहूं कि जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का है। कोई पहले दर्जे का शहरी नहीं है और मैं कोई दूसरे दर्जे का नहीं। जितना उसका हक है उतना मेरा हक है, जितना आपका हक है मैं आपसे कहूंगा, मेरे प्यारे मुसलमानों, आपने हर वक्त हर एक को वोट दिया। 2 मिनट मेरे भाई, सिर्फ 2 मिनट सुन लें। आपने हर एक को वोट दिया।
कांग्रेस को दिया, एनसीपी को दिया, समाजवादी को दिया, बहुजन समाज को दिया, सबको दिया। एक मर्तबा मजलिस को भी दे के दे। आपने हर मर्तबा गैरों को और दिया है, इस मर्तबा अपनों को भी दे के दे। ये अपना तुम्हारी लाज रखेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी शान बनेगा, तुम्हारी अजमत बनेगा, तुम्हारी ताकत बनेगा। अगर वक्त आया तो खुदा की कसम आगे आगे हम रहेंगे, अपने लाश पर आपको खड़ाएंगे, मिल्लत इस्लामिया के शान को, इत्तेहाद को खड़ाएंगे, लेकिन कभी हम आपके लाशों पे खड़े नहीं करेंगे मेरे भाई। मगर मेरा एक ही पैगाम है, मुसलमानों, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ और मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अहले हदीसी या तबलीगी, देवबंदी, बरेलवी, मैमन, भोरा, शिया, मैदवी, कुछ भी हो मेरे भाई, एक हो जाओ। दुश्मन का जब चाकू लगता है तो वो ये नहीं देखता कि ये देवबंदी है या बरेलवी है, अहले हदीसी है या तबलीगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा अकबर ओवैसी आया है तो औरंगाबाद के मुसलमानों के सामने झोली फैलाए, इत्तेहाद की खैरात दी, इत्तेहाद की खैरात तुम मेरी झोली में भर दो, मैं तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात से हुआ सर तुम्हारे कदमों में ला कर दिखाऊंगा। क्या आप मजलिस को जिताएंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे? या मजलिस के उम्मीदवार हैं गंगाधर साहब है, दलित समाज से है, और दो मुसलमान उम्मीदवार हैं, इम्तियाज जलील साहब है। तीसरे उम्मीदवार का कल ऐलान हो जाएगा और SC ST सब प्लान को हम महाराष्ट्र की असेंबली में लाकर मंजूर कराएंगे और दलितों को उनका हक दिलाएंगे। ये हमारा वादा है। मैंने तस्लीम तो की है, आवाज कमजोर हो रही है। मेरा एक हदिया है, मेरा एक हदिया है, शोहरत नहीं, आपका शोहरत नहीं, आपकी जमीन जायदाद नहीं, ये कमजोर आवाज की एक ताकत हिम्मत है। वो है नारा, ऐसा नारा लगाना कि ठाकरे हिल जाए, उड़ जाए, कामयाबी खत्म हो जाए, ऐसा नारा होना होगा ना नारा। नारे तकबीर, हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजे, हिफाजत फरमाए, एक बनाए, मजबूती बनाए, ताकत दे, हिफाजत फरमाए, एक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह।